वीडियो शुरू हो चुकी है। ओह, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छी सेहत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का मकसद आपको पतंगबाजी के बारे में जितने भी टूल्स इसमें हम यूज़ करते हैं उनके बारे में बताना है। सो हम एक एक करके टूल्स को लेकर शुरू करते हैं। सबसे पहले पतंग मेकिंग में 100 का यूज़ होता है। इससे आप बात की जो पट्टी होती है उसको मेजरमेंट करके अपनी मर्जी के साइज़ की इकट्ठी काट लेते हैं ताकि एक एक स्टिक को ना काटना पड़े। तो ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 पे जनाब ये नाइफ यूज़ होती है। कोई किसी भी किस्म की आप नाइफ यूज़ करते हैं ज़रा हार्ड या थोड़ी सी थिक नाइफ, जिससे आप उसको स्प्लिट कर सकें बाँस को, ताकि उसकी पट्टियाँ बन सकें। उसके बाद बड़ा कॉमन टूल है सीजर्स। आप सबके पास हो गई, जिस मर्जी किस्म की कैंची जिससे आपके हाथ न दुखें आप यूज़ कर सकते हैं पेपर कटिंग के लिए, वो थ्रेड कटिंग के लिए। नंबर 4 पे ये क्लिपर होता है। कहीं से भी किसी भी साइड से एक्स्ट्रा स्टिक बच जाती है, ये स्टिक को काटने के लिए आप इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। ये क्लिपर भी मैं यूज़ करता हूँ, कुछ लोग नहीं यूज़ करते हैं, कुछ लोग ब्लेड से यूज़ कर लेते हैं, लेकिन सेफ्टी के लिए ये किसी हार्डवेयर स्टोर से मिल जाता है। ये ब्लेड है, ब्लेड के ऊपर हम डिटेल में बात करूँगा लेकिन अभी नहीं। उसके बाद ये प्रोटेक्शन फिंगर है। ये वो फिंगर है जनाब, ये लेदर की चमड़ी की बनी हुई है, जिसको हम उंगली पे इस तरीके से पहन लेते हैं ताकि स्टिक की छिलाई करते वक्त उंगली डैमेज ना हो। ये कैसे बनती है? ये बड़ी आसान है यार। ये देखो मैंने कैसे बनाई है। ये एक बटुआ है या वॉलेट, इसके अंदर लेदर लगा होता है। मैंने पुराना वॉलेट लिया, उसको मैंने फाड़ा, उसमें से ये चीज़ निकाली, उसको मैंने सीजर से अपनी उंगली के लेंथ के मुताबिक पीस काटा। उस पीस को यूं रख के देखा जहाँ पे वो पूरा आता है, और उसको मैंने धागे से सिलाई कर ली। एक तरफ से मुंह को इस तरीके से काटा और ये मेरी लेदर फिंगर तैयार हो गई। इसलिए आप अपने घर में बहुत सी चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी थिंग टू डू। इसको फेंकें। पेंसिल किसी भी किस्म की मार्किंग के लिए, मार्कर किसी भी किस्म की मार्किंग के लिए आप ये लिस्ट बनाते जाएं, आपके पास होगी। स्कॉच टेप पतंग फट जाती है या किसी भी काम के लिए, फर्मे काटने के लिए जैसे हमने यूज़ की थी। क्लिप्स, फर्मे को पेपर के साथ हैंडल करने के लिए या उनको बिठाने के लिए 2 क्लिप्स लगा दिए जाते हैं ताकि वो उसको पकड़ कर फिर आप कटिंग कर सकें। इंच टेप, आप अपनी स्टिक मैचेस करने के लिए या फर्मे को मेजर करने के लिए इंच टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से स्केल है, वही बात मेजरमेंट्स के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कैंडल, जैसे स्टिक को सीधा करने के लिए मैंने एक एपिसोड में आपको दिखाया था कि कैंडल का इस्तेमाल होता है। उसके अलावा इसका एक और इस्तेमाल भी है। आप जब पेपर को जॉइंट डालते हैं, जहाँ पे पेपर को जोड़ा जाता है, उस जॉइंट के ऊपर आहिस्ता से इस तरीके से कैंडल को मोम लगाई जाती है। फिर ये एक सीप यूज़ होती है। ये सीप असल में उस जॉइंट में से सलवटें निकालने के लिए इस्तेमाल होती है। इसको फेरा जाता है और वो जॉइंट जो है वो सीधा हो जाता है। उसके बाद धागा, पतंग और गुड्डा दोनों में इस धागे का इस्तेमाल होता है। गुड्डे के चारों तरफ लगता है और पतंग में मुख्तलिफ नुक्के के ऊपर और पेंदी पे इस धागे का इस्तेमाल होता है और सेंटर स्टिक को बांधने के लिए इसका यूज़ होता है। इसके बाद आ रहे हैं, इसके बाद हर एक के पास भी प्लास्टिक की पुरानी फाइल घर पे पड़ी हुई होगी। मैं इस फाइल का यूज़ करता हूँ। इस फाइल को यूँ लेता हूँ, इसको मैंने यूँ काटा, इसके 2 पीस बनाए, इसको यूं खोला, ओ ये तो फट गई है लेकिन बाहर, इसको यूं अलग अलग किया। आप जरा प्रॉपर तरीके से कीजिएगा ना सेंटर में से। ये 2 पीस तैयार हो गए। ये 2 पीस यूज होते हैं जोड़ डालने के लिए। आप इस पहले वाले पीस को नीचे रख लेते हैं इस तरीके से, सेंटर में आप पेपर रखते हैं जितनी अपने लेंथ का जोड़ डालना होता है। ऊपर आप इसको यूं रखते हैं, अगर अली जूम करें, फर्ज करें ये नीचे पेपर है, यूं पकड़ लेते हैं और यूं ग्लू लगा लेते हैं। इससे परफेक्ट लाइन में ग्लू लगती है। इसको आप उठा लेते हैं, नीचे से पेपर पे परफेक्ट लाइन में ग्लू लगी हुई होती है, दूसरा पेपर ऊपर रखते हैं, जोड़ डाल देते हैं और ये गीली कागज से दोबारा इसको साफ कर लेते हैं। रीयूज हो जाते हैं। इसलिए आप पुरानी फाइल या एक्सरेज को यूज़ करके ये टूल बना सकते हैं। पतंग मेकिंग में अगली चीज़ जनाब फर्मा है। ये फर्मा है जिसके जरिए से पेपर कटिंग की जाती है। एक लड़के ने बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया, उसने कहा जनाब आपको पेंदी का फर्मा भी याद है तो मैं आधी पेंदी काटूंगा, और इस तरीके से ये भी याद है। अल्लाह के बंदे, जब आप पेपर को इस तरीके से फोल्ड कर लो, फोल्ड करके इसको ऊपर रखो और यूं कटिंग करो, तो उसको खोलोगे तो वो पूरा ही निकलेगा। ये आधा ही बनाना है, इसको पूरा बनाने की क्या जरूरत है? उसको फोल्ड करके काट के तो आप पूरा बना सकते हैं। अब इतनी छोटी छोटी कॉमन सेंस की बातें तो खुद कर लो यार। ये जनाब पेपर है। पेपर जो है वो 2-3 तरह का है। दिस इज जर्मन पेपर। बेसिकली इसको जर्मन पेपर इसलिए कहते हैं कि ये जरा हल्का है। शायद ये जर्मनी से कभी इंपोर्ट हुआ, इस बारे में मेरे पास इल्म नहीं है ज़्यादा, लेकिन ये एक जर्मन पेपर, एक सेंचुरी पेपर है। सेंचुरी पेपर जो है वो जरा इस तरह का होता है, तो थोड़ा सा मोटा, उसकी शाइन जरा कम होती है। दोनों तंग मेकिंग के लिए जो आपको अवेलेबल है आप उनको यूज़ कर सकते हैं। ये पेपर है,
और ये बांस के बारे में कुछ लोग सवाल करते हैं, जैसे कुछ लोगों ने पूछा कि जनाब हमारी मार्केट में तो पीले रंग का मिल रहा है, वहाँ पे सब्ज़ रंग का है, आपके पास सफ़ेद रंग का, और जहाँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिस मर्जी कलर का हो आप उसको यूज़ कर सकते हो। एक दफ़ा बनानी सीखो, फिर आपको उसकी स्ट्रेंथ, उसकी लचक, अगर तो वो फ़ौरन टूट जाता है, ऐसे करते क्लिक हो जाता है, तो फिर वो अच्छा नहीं है, लचकीला ढूंढो। वैसे अगर आप बांस वालों से पूछोगे तो उनके पास साफ़ सुथरा बांस भी मिल जाएगा, जिस तरीके से ये है। ये भी गंदा था, मैंने इसको गिली टाकी से साफ़ किया। उसके बाद जनाब ये ग्लू है, इसको वाइट ग्लू कहती है, लकड़ी जोड़ने के लिए यूज़ होती है। ये पाकिस्तान, अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया हर जगह अवेलेबल है। और उसके बाद ये है जी आटा लेवी पाउडर फॉर्म, इसको पानी में मिक्स करके इसकी लेवी बना लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को ये टूल पसंद आए होंगे और ये बेसिक टूल लिस्ट है, इसको प्रिपेयर कर लें अपने लिए। थैंक यू वेरी मच।